नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल OBS क्लासेस में। हिंदी के कुछ और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्न श्रृंखला। चलिए शुरू करते हैं। उल्लू बोलना मुहावरे का अर्थ है मूर्खों की भरमार, उल्लुओं की भरमार, उजाड़ हो जाना, दिन में दिखाई ना देना। तो इसका अर्थ है उजाड़ हो जाना, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से अयोगवाह कौन सा है? अंग, उ, ओ, ए। अंग, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, उपविराम का चिन्ह है? उपविराम का चिन्ह ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न, रिक्शा शब्द किस भाषा का है? उर्दू, फारसी, जापानी, अंग्रेजी। रिक्शा शब्द जापानी भाषा का है। अगला प्रश्न, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है? संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कहना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अच्छा वक्ता होना, मधुर वाणी का प्रयोग। ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है? बच्चों को भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करना, बच्चों को संसार के साधनों से मुक्त करना, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना, बच्चों को दंड देना। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है इसका बच्चों। अगला प्रश्न, आज हिंदी के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली के अर्थ के आधार पर वाक्य है? भाववाचक वाक्य, इच्छावाचक, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तो ये ऑप्शन सी निषेधवाचक वाक्य है। अगला प्रश्न, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? आजन्म, आगमन, आकाश। ऑप्शन डी प्रलय में आ उपसर्ग नहीं है। रामचरित मानस की भाषा है? अवधी, भोजपुरी, ब्रज भाषा, खड़ी। तो रामचरित मानस की भाषा अवधी है। अगला प्रश्न, आचार का विलोम है? सदाचार, अनाचार, धृष्टता, दयालुता। तो आचार का विलोम अनाचार है। अगला प्रश्न, प्रारंभिक स्तर पर कौन सा भाषण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रमबद्ध कंठस्थ करना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, वर्णमाला को क्रमबद्ध एवं कंठस्थ करना। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य बच्चों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, गृह कार्य कक्षा में दिए गए कार्य का अभ्यास मात्र है, गृह कार्य देना अत्यंत आवश्यक है। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न, दधि शब्द का तद्भव रूप है? दही, दूध, पनीर, घी। दधि शब्द का तद्भव रूप दही है। अगला प्रश्न, भाषा का अभिव्यक्ति कौशल है? बोलना सीखना, बोलना लिखना, सुनना पढ़ना। इसका ऑप्शन ए सही है, बोलना लिखना। अगला प्रश्न, निम्न में यमुना का पर्यायवाची नहीं है? जमुना, कालिंदी, सूरजा, तनुजा। ऑप्शन डी तनुजा यमुना का पर्यायवाची नहीं है। निम्न में कौन सा निश्चल का अर्थ नहीं है? जो अपने स्थान से हिल ना सके, स्थिर, निश्चित, अचल। ऑप्शन सी सही है इसका, निश्चित। अगला प्रश्न, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है? शत्रु होना, प्रसन्न होना, दर या दिली होना, अकारण प्रिय होना। अकारण प्रिय होना। ऑप्शन डी। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद है? तल धन लीन, तत धन लीन, तत धन लीन, तल धन लीन। ऑप्शन बी सही है इसका, तत धन लीन। अगला प्रश्न, शोकाकुल में समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, अव्ययीभाव। तो इसमें तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न, वीर रस का स्थायी भाव? रति, शोक, उत्साह, क्रोध। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को कहते हैं? सममात्रिक छंद, विषममात्रिक छंद, ए और बी दोनों, ये सभी। तो इसको सममात्रिक छंद कहते हैं। अगला प्रश्न,
बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न देही में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इसमें श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। बच्चे केवल सुनने से ही सीखते हैं, बच्चे केवल पढ़ने से ही सीखते हैं, बच्चे केवल सुनने पढ़ने से सीखते हैं। ऑप्शन ए। गहरी नींद में सोने का अर्थ है परेशान होना, परिश्रमी होना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना, बेखबर होना। तो इसका ऑप्शन डी सही है, बेखबर होना। स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। तो स्त्रीत्व में भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, सर्वनाम है अविकारी शब्द, विकारी शब्द, दोनों, इनमें से कोई नहीं। सर्वनाम विकारी शब्द है। अगला प्रश्न, क्रिया के मूल को कहते हैं धातु, अधातु, क्रिया विशेषण, संयुक्त क्रिया। क्रिया के मूल को धातु कहते हैं। इसका ऑप्शन ए सही होगा, धातु कहते हैं क्रिया के मूल को। अगला प्रश्न 28, विशेषण के भेद हैं 6, 5, 4, 2। विशेषण के 4 भेद हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से शुद्ध शब्द है संग्रहित, संगहित, संग्रहीत, संग्रहित। ऑप्शन सी सही है, इसका संग्रहीत होगा। रुजु शब्द का हिंदी में अर्थ है, रुजु शब्द का हिंदी में अर्थ मछली, घोड़ा, कुत्ता, रस्सी। ऑप्शन डी रस्सी है।